नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक जैन है और मैं स्वागत करता हूं आपके वीकली फंडामेंटल्स वीडियो में। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो न्यूज़ में काफ़ी चर्चे में है और जिसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा जा रहा है डिस्पाइट बीइंग अ 1 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनी। तो ये कौन सी कंपनी हो सकती है? मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंट लिमिटेड की। ट्रेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले बनते जा रहा है फॉर एनीवन हु लव्स टू स्टडी अबाउट अ कंपनी, और स्पेशली अगर वो जब कंपनी एक रिटेल सेगमेंट में हो और उसमें इस तरह का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर नजर आए तो ऑफ कोर्स ये सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। अब हम बात करेंगे कंपनी के नंबर्स के बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में, कैसे ये कंपनी इतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पा रहा है एंड इस कंपनी का जो इतना ज़्यादा वैल्यूएशन है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऑल्सो when people try to compare it to companies such as Vedant Fashion and other companies, is it right to compare this company as well? चलिए सबके बारे में बात करते हैं। आई सी ऑन द स्क्रीन। तो अब हम कंपनी के नंबर्स को देखते हैं और हम screener.in पर आ चुके हैं। हमने screener.in के साथ कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी खोल के रखा है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपको screener.in के एकदम नीचे वाले सेक्शन में, कॉन कॉल्स वाले सेक्शन में मिल जाती है। तो हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्यों देखते हैं? सिंपल रीज़न यही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको कोई कंपनी के बारे में कोई आइडिया नहीं हो और वो जब स्टार्ट कर रहे हो उस कंपनी का स्टडी करना, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड है, उसके जर्नी आपको पता चल जाएगी, आपको उसके कंपनी के ओवरऑल नंबर्स पता चल जाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जो एनुअल रिपोर्ट होता है, अब जैसे मैं यहाँ पे इसका एनुअल रिपोर्ट खोलूँ तो ये एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इसमें इतना सारा डिटेल्स दिया हुआ है एंड इट्स क्लोज टू 323 पेजेस एज वेल। तो वो पढ़ने में रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी टाइम लग सकता है और वो बीच में भी छोड़ सकते हैं, बट आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ सकते हैं। सो अब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मैं जब खोलूंगा, अब मुझे यहाँ पे इसके नंबर्स दिखते हैं। तो हम फर्स्ट इसके जर्नी को देख लेते हैं। कंपनी 1998 में कंसीव हुई थी कंपनी, फिर तब से कंसिस्टेंटली नए नए ब्रांड्स को लेकर आ रहा है। वेस्ट साइड, स्टार, जूडियो, उत्साह, मिसबू और अभी अभी सामो भी कंपनी ने खोला है जिसका करीब 9 स्टोर्स है। कंपनी ने जूडियो में बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं क्योंकि जूडियो एक लोअर सेगमेंट को केटर करता है कंपेरेटिवली टू वेस्ट साइड। क्योंकि आप अगर वेस्ट साइड में भी अगर जाओ और आप उसके प्राइजेस को देखो, वो कोई इतने ऊपर लेवल पे नहीं आता, ज़ारा जैसे लेवल पे नहीं रहता इसका प्राइसिंग, बट जूडियो उसके भी नीचे है। और जूडियो का कंपनी ने 200 स्टोर्स का टारगेट दिया है ओपनिंग फॉर 2024 FY 2024। तो और उसमें से अभी तक कंपनी ने 49 स्टोर्स खोले, 151 खुलना अभी बाकी है और 6 महीना बाकी है अभी ये फाइनेंशियल ईयर को एंड होने में। सो कंपनी विल ओपन सो मेनी स्टोर्स ऑफ जूडियो एंड वेस्ट साइड एज वेल। तो वो दिखाता है कंपनी का रैपिड कैपिटल एक्सपेंशन, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कंपनी खोल रही है कि हर जगह छोटे छोटे शहर में भी वो जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे इनकम बहुत कम होता है। और जूडियो जैसा अगर ब्रांड वहाँ पे एक अच्छा सा शोरूम खोलता है कोई भी छोटे शहर में, तो लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। एंड सिंस द प्राइसेस आर सो लो, इफ़ यू गो टू जूडियोज वेबसाइट यू विल सी दैट टी शर्ट्स कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज़, 300 rupees it starts, so it's affordable for so many people and everyone aspires to buy branded clothes and Zudio is doing just that. Now Zudio और वेस्ट साइड का आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि क्यों ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। जब हम कंपेयर करते हैं ABFRL से या कोई और ब्रांड से, तो ये ऐसा क्या हो रहा है Zudio और वेस्ट साइड में कि वो कंपनीज नहीं कर पा रहे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट Zudio और वेस्ट साइड वही काम कर रहे हैं जो H&M एंड ज़ारा कर रही है वर्ल्ड वाइड में। ज़ारा हमारे लिए कॉस्टली है इन इंडियंस परचेजिंग पावर टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो ज़ारा इंडिया में एक्सपेंसिव लगता है, बट वही अगर आप अमेरिकन हो और आपके पास जो आपका इनकम है वहाँ पे विच इज़ सो मच मोर देन इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम, तो उनके लिए वो अफोर्डेबल हो जाता है। तो उनके लिए ज़ारा इज़ एट लेवल व्हाट जूडियो इज़ फॉर अस। सो अगर ज़ारा का अगर आप देखें कि वो कितने ग्रोथ से वो कितना एक्सपैंड हुआ है, जूडियो हैज़ नो रीजन्स टू नॉट बी दैट सक्सेसफुल। और वो चीज़ शायद सब इन्वेस्टर्स को भी पता है कि जूडियो उस लेवल पे जा सकता है। नाउ व्हेन वी लुक एट द फाइनेंशियल नंबर्स, एक चीज़ है कंपनी के बारे में जो थोड़ी सी एक सेटबैक देती है, वो है कंपनी का ROC एंड ROE नंबर्स विच इज़ अराउंड 11 एंड 12%। ये जब ऊपर चलने लग जाएगा तब थोड़ा वो होगा क्योंकि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि कंपनी कितना जो इन्वेस्ट करी उसमें उसको कितना रेवेन्यू मिल रहा है। When we look at the revenue numbers, company's revenue has grown from 492 crores in June 2021, that was Q1 of FY22. वहाँ से अगर आप Q1 of FY24 देखें, that number has grown to more than 5x. तो आप ये ग्रोथ क्लियरली देख सकते हैं, बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा जो बहुत एक कॉमन सेंस की बात है, वो ये है कि रैपिड स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है। तो इट्स नॉट कि एक ही
स्टोर से अगर कंपनी पहले 100 रुपये कमा रही थी कि अभी 500 रुपये कमा रहे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कंपनी इतने ज़्यादा स्टोर्स खोल रहे हैं जिसके कारण उसका रेवेन्यू इतना बढ़ गया है। एंड व्हेन यू लुक एट द OPM level, OPM has fallen down from 18% to now 14%। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कंपनी ने किया है जो बाकी इसके कंपिटिटर्स ने नहीं किया है, वो है अबाउट प्राइस राइज। तो जब रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस लास्ट ईयर काफ़ी बढ़ा था तो इसके जो भी कंपिटिटर्स है उन्होंने वो प्राइस को कस्टमर को पास ऑन कर दिया था। बट ज़ूडियो वेस्ट साइड जो ट्रेंड पूरी कंपनी है उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया और वही आपको इसके OPM में भी दिखेगा कि ये 9% पे आ गया और अभी 14% के अराउंड है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि व्हेन कस्टमर सी दैट अ कंसिस्टेंसी इज देयर ऑन द प्राइस, कि वो 300 का टी शर्ट पहले भी 300 में अभी भी 300 में मिल रहा है, तो उनको एक प्राइस रेंज उनके दिमाग में बैठ जाता है कि इसमें इतना में मिल जाएगा सामान। जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसके पास रेपिटेटिव कस्टमर भी आ रहे हैं, और वो रेपिटेटिव कस्टमर हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि इनका जो सेम स्टोर सेल ग्रोथ है वो अराउंड 10% है, विच इज़ नॉट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एज वेल, बट इट्स अ गुड स्टार्ट टू द बिजनेस। एंड अब अपने कंपनी को किस चीज़ में काम करना होगा कि कंपनी को अपने रिटर्न रेशियो जो ROE ROC है वो इम्प्रूवमेंट देखना होगा कंपनी पे। एंड दूसरा ये चीज़ है कि जो मार्जिन्स है, अब ये मार्जिन्स इम्प्रूव होने का एक ही चांस होता है जब कंपनी का केपेक्स कम होगा, तब हम वो देख सकते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट पेमेंट कम होने लग जाएगा और धीरे धीरे करके उनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो गए। पीपल कंपेयर दिस कंपनी विथ वेदांत अ लॉट, वेदांत फैशंस, बट हमें समझना होगा वेदांत बहुत ही एक डिफरेंट सेगमेंट को केटर कर रहा है एज कंपेयर टू ट्रेंड लिमिटेड, और जिसके कारण अगर कोई वेडिंग रिलेटेड फैशन कुछ बेच रहा हो तो उसमें उनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इट्स नॉट राइट टू कंपेयर वेदांत विद ट्रेंड लिमिटेड जो बहुत ही छोटे प्राइस रेंज में ट्रेड करता है। एंड यू कैन सी द OPM ऑफ वेदांत एज वेल, इट्स अराउंड 50%, और आप जब ट्रेंड का आप OPM देखो तो आपको दिखेगा कि वो अराउंड 15% है। तो ये हमें बताता है कि ये दो बहुत ही अलग अलग सेगमेंट में बहुत ही अलग अलग सेगमेंट को केटर कर रहे हैं, बिकॉज इनका PE भी आप देखिए, ट्रेंड का PE इज़ अराउंड 159 राइट नाउ एंड वेदांत PE इज़ अराउंड 85। ये हमें दिखा रहा है कि ऐसा नहीं आप सोच सकते कि बिकॉज ट्रेंड इतना बढ़ गया वेदांत भी बढ़ेगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदांत किस सेगमेंट को केटर कर रहा है, दैट इज़ वेडिंग रिलेटेड मोस्टली। और वेदांत का अब ये नंबर हम सोच सकते हैं कि Q3 विल बी गुड बिकॉज दिस इज द वेडिंग सीजन। एंड एज सपोज टू ट्रेंड का सीजन बहुत अच्छा होता है जब फेस्टिव सीजन आता है, दैट वॉज September October, दैट टाइम कंपनी डज अ लॉट बेटर जॉब। एंड उसी के साथ कंपनी का जो वेस्ट साइड है वो ऑनलाइन प्रेजेंस भी अपना इंप्रूव करते जा रहे हो। कंपनी काफ़ी ज़्यादा वो फोकस्ड है कि उसे अपना ऑनलाइन प्रेजेंस भी बढ़ाना है। एंड बट एक रिपोर्ट है बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने मिंट पे पढ़ा था, विच इज़ ऑफलाइन सेल्स डोमिनेट इन इंडियाज़ रिटेल इंडस्ट्री, 10% ऑफ शॉपर्स प्रेफर इन ऑनलाइन मोड ओनली। सो अब एक चीज़ होता है लुक एंड फील, जो फैक्टर होता है वो कपड़े में होता है जो अदर सेगमेंट्स में उतना ज़्यादा नहीं होता। लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ फ़ोन, आपको फ़ोन वो डब्बे से निकाल कर कभी नहीं दिखाता, ओनली वंस यू डू द पेमेंट यू गेट टू ओपन दैट थिंग एंड चेक द फोन, राइट। पर अब कपड़े में ऐसा नहीं होता, यू कैन ट्राई, यू कैन सी द फिट, अब जब वो फिट आपको अच्छा लगता है तभी आप खरीदते हो। और वो एक बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस कपड़े इंडस्ट्री में, जिसके कारण जो हमें फिर भी ऐसा लगता होगा कि सब ऑनलाइन में शॉपिंग कर रहे हैं, बट दैट इज़ ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। जब ऐसा होता है कि ऑनलाइन में बहुत पिकअप आता है, वो ऑनलाइन पिकअप तब आता है जब सेल लग रहे हो, क्योंकि तब लोग ज़्यादा ऑनलाइन से प्रेफर करते हैं खरीदना एज सपोज टू ऑफलाइन। हाउएवर दिस थिंग शोज दैट ऑफलाइन सेल्स स्टिल डोमिनेट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि और आगे जाके पेनिट्रेट होगा, वो एक तरह से हम ये सोच सकते हैं कि वो नंबर अब फ्लैट हो सकता है, बिकॉज ऑनलाइन सेल्स हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि अभी कवर नहीं कर रहे हो, हमारे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जगह को कवर कर चुका है ऑनलाइन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो एक फैक्टर नहीं हो सकता है। फैक्टर इज़ ओनली वन, दैट लुक एंड फील के कारण ऐसा चीज़ होता है कि स्टिल पीपल प्रेफर टू गो एंड बाय द प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग इट ऑनलाइन, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स रहते हैं स्टिल। सो जिसके कारण हमें जो ज़ूडियो का जो सेल हो रहा है, जो स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है, वेस्ट साइड में स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है, कंपनी ने नया ब्रांड खोला उसमें स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है, वो चीज़ पे अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बढ़ने लगा है तो ये ज़्यादा ब्रिक एंड मोटर वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, सो वो हम कह सकते हैं कि इट वोंट बी टू अफेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज इसमें जो फैक्टर लुक एंड फील का जो मैंने पहले ही बोल दिया आपको, वो एक चीज़ इनके साथ स्टिल रहेगा, जो एक सपोर्टिव फैक्टर की तरह वो रोल प्ले करेगा। बट नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि इज इट द टाइम टू स्टिल बाई ट्रेंड लिमिटेड? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो आई हैव गॉन थ्रू सेवरल रिपोर्ट्स विच शोज दैट 2025 तक
इंडिया की जो रिटेल अपैरल सेगमेंट है वो $70 बिलियन से $100 बिलियन पहुंच जाएगी। तो ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नंबर है बिकॉज फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इस सेगमेंट में, और इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड का हेडरूम बहुत ज़्यादा है बिकॉज इनका जो स्टोर एक्सपेंशन जिस तरीके से हो रहा है, जिस लेवल पर हो रहा है, उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा जल्दी अंदर अंदर इंडिया के अलग अलग छोटे छोटे शहर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका मार्केट कैप अगर आप देखा जाए अभी, तो इट्स देयर इज़ अ स्कोप to grow, but problem comes when you look at the pricing. The stock P is around 160, which is you can say कि highly optimistic numbers are here, and this has come because of the revenue growth. Like अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर 100% ग्रोथ देख रहे हो तो ऑब्वियसली लोग उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देने लग जाते हैं, बट वी ऑल्सो हैव टू सी दैट कंपनी रैपिड एक्सपेंशन भी कर रही है, जिसके कारण डेट नंबर जो आपको दिख रहा है कि कंपनी का डेट 2021 में 300-400 करोड़ था, जो अभी 5000 करोड़ हो चुका है। इसका मतलब कंपनी पैसे लेकर, डेट पे पैसा लेकर कंपनी एक्सपैंड कर रही है, जिसके कारण इनका इंटरेस्ट पेमेंट आगे बढ़ने वाला है। और अगर कंपनी कभी भी ऐसा होता है कि मैक्रोज आर स्लोइंग डाउन इन इंडिया, जैसे कि ग्लोबल स्लो होता है, और अगर इंडिया भी स्लो हो जाता है, इंडिया का भी मैक्रो स्लो होने लग जाता है, जीडीपी ग्रोथ स्लो होने लग जाता है, तो इनके लिए ये वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तब ये वो उस लेवल पर स्टोर एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसमें उतना फुटफॉल उन्हें नज़र नहीं आएगा। अगर वो होता है तो दैट वुड बी वन ऑफ द रिस्की फैक्टर्स गोइंग फॉरवर्ड एट this pricing level. So what you have to do is, when the pricing is already high but still the valuation looks like अभी भी headroom काफ़ी हो आगे बढ़ने का, so what an investor can do is, investor should spread their investment over time. So instead of investing all the money in one go, there's always a way of SIP route as well. अगर आपको उतना भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं करना होता है तो आप बीच बीच में जब भी कोई रिट्रेसमेंट दिखता है, यू कैन ऑलवेज बाई ट्रेंट लिमिटेड, बिकॉज कंपनीज ओवरऑल मैनेजमेंट, कंपनी का जो ग्रुप है टाटा सन्स, जिसके कारण से इसे जो बैकिंग मिल के रखी है, जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होके रखा है, जो इनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होके रखा है, इट इज़ अनलाइक एनी अदर कंपनी इन इंडिया राइट नाउ, और इसीलिए ट्रेंड को वो वैल्यूएशन भी मिल रहा है। सो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे कोई कंपनी मिलता है जो एक्सपेंसिव नज़र आ रहा हो, तो मैं उसे पार्ट बाय पार्ट में ही इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा रादर देन इन्वेस्टिंग इन वन लंप सम। सो अब इसका हम टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं। लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे आप ट्रेंट लिमिटेड का चार्ट देख सकते हो। कंपनी का जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, देन वी कैन सी दैट इट इज़ हैंडसमली गिविंग अस एन हायर हाई हायर लो फॉर्मेट। जो कोई भी एक सक्सेसफुल कंपनी का चार्ट होता है, वैसा ही ट्रेंट लिमिटेड का भी दिख रहा है। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये पेंडेमिक के बाद ही बढ़ने लगा है, इट्स प्री पेंडेमिक राइज इज़ एविडेंट क्वाइट हेयर सिंस 2016, जब सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक तरह से सेल आ रही थी। हम ट्रेंड का देख सकते हैं कि वो फिर भी एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेट में चल रहा था, एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग राइट नाउ। अभी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द स्टोर एक्सपेंशन जो इनका एग्रेसिव हुआ है, जिसके कारण से इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हिट हो, बहुत ऊपर चले गए हैं, जिसके कारण से वी कैन ऑल्सो सी दैट प्राइस इज ऑल्सो गोइंग हाई। वी हैव सीन दैट बिफोर ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेट से भी ऊपर गया था, एंड बुलिश एंगल्फिंग देते हुए भी इसने अपना एक ऊपर की तरफ रुझाव कंटिन्यू किया है। सो व्हेन वी लुक एट 200 डेमा, तो ये ऑब्वियसली बहुत नीचे है, इट्स अराउंड 1100 लेवल। तो अगर कंपनी के प्राइस इस लेवल पर आती है, मतलब ऑब्वियसली इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा या फिर जो पैट ग्रोथ होगा बहुत म्यूटेड हुआ होगा या नेगेटिव हुआ होगा, तभी जाकर इस लेवल पर आएगी। हाउएवर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट 50 डेमा, तो हमें एक ट्रेंड पता चलेगा और कहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के कारण हमें एक अच्छा प्राइसिंग मिल सकता है। सो वंस वी पुट 50 डेमा, हम देख सकते हैं कि कंपनी इस लेवल को काफ़ी ज़्यादा इसके अराउंड घूमती है या फिर इसके ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट भी देती है। सो वी कैन ऑलवेज वेट for the price to come around 50 DEMA, which can be in two ways. Either it will be a price correction or a time correction. तो price correction क्या होता है? जब price rapidly उस लेवल की तरफ आए। टाइम करेक्शन क्या होता है? प्राइस इसी लेवल, जो अभी प्राइस है इसी लेवल पर अगर घूमते रहे तो वो आपका जो डेमा है वो उस तरफ चला जाएगा बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन। तो जब प्राइस 50 डेमा के पास आएगा, तब हम ये सोच सकते हैं कि ट्रेंड एक अट्रैक्टिव, फेयरली रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की तरफ हो रहा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने ट्रेंट लिमिटेड के काफ़ी सारे बेसिस को कवर करने की कोशिश की है। हाउएवर इफ़ यू फील कि हमने कुछ छोड़ा हो इस कंपनी के एनालिसिस करते वक्त, तो आप ज़रूर उस कमेंट में इसके बारे में ज़रूर लिखिए, और आपको क्या लगता है कि ट्रेंट लिमिटेड और किस वे में डिफरेंट है फ्रॉम इट्स अदर पीयर्स एज वेल। आप उसके बारे में भी कमेंट करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीकेंड।